ये जो रूरे का इतिहास है, ये आप बता रहे हैं कि जमींदारी प्रथा के विरोध में शुरू हुआ, अंग्रेजों का शासन था, लेकिन ये विरोध और विद्रोह जो था बाबा रामचंद्र और झिंगुरी सिंह की अगुवाई में, ये एक आंदोलन बन गया जिसे किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें, ये वही धरती है जिसने नेहरू को राजनीति का ककहरा सिखाया। ये वही धरती है जिसने भारत के आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नई ऊर्जा दी और चेतना दी। ये वही धरती है जिसने महात्मा गांधी तक ये संदेश पहुंचाया कि किसान इस आज़ादी के आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, और यहीं से प्रेरणा लेकर के महात्मा गांधी ने अपना किसान आंदोलन चालू किया। हाँ। ये यही है। जी हाँ, जी हाँ। और फिर जब नेहरू जी को यह पता चला कि किसान जो है माने बहुत बृहद संगठन किसानों का हो गया, तो अक्सर ये लोग आनंद भवन इलाहाबाद जाया करते थे। इनके पिता मोतीलाल जी इन लोगों का माने बहुत सहयोग करते थे रहने का, रुकने का। तो नेहरू जी ने लिखा कि मैं विदेश से वापस आया था और संगम तट टहलने गया, तो बाबा रामचंद्र 200 की संख्या में किसानों को लेके जय जय सीताराम का नारा बोल रहे थे। हमको एक चीज़ उनसे और आई कि उन्होंने कहा कि गंगा जी से मेरी धार्मिक आस्था तो नहीं थी, लेकिन आसमानिक आस्था थी। मैं उसके लिए टहलने गया तो देखा कि ये 200 की संख्या में किसान माने जय जय सीताराम का नारा बोल रहे हैं। मेरी पहली मुलाकात काशी कुर्मी से हुई। काशी कुर्मी से हमने जानना चाहा कि ये लोग हैं कौन, तो उन्होंने बताया कि चलिए अपने राम और लक्ष्मण से मुलाकात करा दें, माने झिंगुरी सिंह बाबा रामचंद्र से। और उन्होंने कहा कि जब मैं झिंगुरी सिंह बाबा रामचंद्र से मिला तो बाबा रामचंद्र एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उनसे मिलने के बाद, झिंगुरी सिंह से मिलने के बाद मेरे आत्मा में एक माने अजीब सा माने उजियारा जैसा पैदा हुआ, राजनीतिक चेतना जैसी पैदा हुई उन फटे चिथड़े किसानों को देखने के बाद। और उन लोगों ने मुझको रूर आने का न्योता दिया, और मैं पट्टी से रूर पैदल आया। और बाबा रामचंद्र झिंगुरी सिंह ने हमको कई सभाओं में माने पैदल ले जा कर के मीटिंग कराए, जैसे सैफाबाद है और आसपुर देवसरा, और रूर में भी उन्होंने कहा कि हमको मीटिंग सार्वजनिक सभा में बोलने के लिए बाबा रामचंद्र ने कहा। मैं भाषण तो दे रहा था, लेकिन बार बार अंग्रेजी के शब्द निकला करते थे। बाबा रामचंद्र हिंदी अनुवादित किया करते थे, और मेरे पैरों में कंपन हो रही थी, हल्के से पसीने शरीर में आए थे। जब मैं भाषण दे के बैठ गया तो बाबा रामचंद्र ने कहा कि यदि आप माने हिंदी में भाषण देना सीख ले तो भीड़ आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगी। और फिर हमको कई सभाओं में ले गए, और मैं पैदल इतना चला कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए। और वो किसान आश्चर्य मुझको तब हुआ कि जब माने रूर के सभा स्थल पर जय जय सीताराम का नारा लगता था, तो वो नारा एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा, चौथा, ऐसी 10-10, 12-12 किलोमीटर तक वो नारा, ये जय जय सीताराम के नारे से ही शुरुआत होती थी। जी जी जी। आप देख सकते हैं कि आज जय श्री राम नारा बोलने पे लोगों को सांप्रदायिक करार कर दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी विरोध में नजर आने लगती है कभी कभी, भैया श्री राम का नारा क्यों बोल रहे हैं, एक वर्ग को चिढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कि राजनीतिक पारी की शुरुआत ही जय जय सीताराम के नारे से हुई थी, और वो इससे प्रभावित हुए थे। हम